यस मिस्टर, व्हाट इज योर नेम? प्रेम कुमार सिंह ये केस 2018 से पेंडिंग है आपके यहाँ, जी। आपको नोटिस नहीं मिला इसका? सर मैं तो 2022 के आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने जी। आप को नहीं कर रहे हैं। आप जी। अपना मत बताइए आप यहाँ कब आए हैं। जी। आप रिकॉर्ड देख के बताइए पूरे ऑफिस का कि इसमें क्यों नहीं रिप्लाई फाइल हुआ इतने साल, और ये 1,65,000 जो आप खुद डिसाइड कर चुके थे वो क्यों नहीं पेमेंट किया? हर आदमी को क्यों हाईकोर्ट आना पड़ता है? आप ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने आप को नहीं कर रहे। आप बताइए आपके ऑफिस ने क्यों नहीं इसका पिटीशन का रिप्लाई दिया? आपका ऑफिस 500 मीटर दूर है यहाँ से। मोटर व्हीकल में तो आपका बड़ा क्विक रिस्पॉन्स रहता है आपके यहाँ का। इधर एमए फाइल होती है और इधर वकालतनामा आ जाता है वकील के पास, लोक अदालत में डॉकेट आ जाता है। आपके अपने एम्प्लॉय के लिए कोई सिंपैथी नहीं आपको? क्या एक्सप्लेनेशन, आपका रिप्लाई क्यों नहीं दिया आपने आपके ऑफिस ने? फायर भी हो गया था, बहुत सारे कागज जल भी गया। फायर, उसके बाद कोई केस डिसाइड नहीं हुआ आपके उस ऑफिस से? उस ऑफिस का कोई केस नहीं है आपके पास पेंडिंग? फायर कांट बी एक्सप्लेनेशन। मोटर व्हीकल के केस आ रहे हैं ना वहां पर? रिकॉर्ड ही नहीं है इसका, सर्विस मैटर का ये रीजनल कहाँ गया रिकॉर्ड? कौन जिम्मेदार है इसका? रीजनल ऑफिस सर्विस मैटर देखता है, ये देखता है, बाकी जो है टीपी हब अलग बना, लर्डशिप वो ऑफिस अलग है। आग कब लगी आपको? 2022 सितंबर 22 में लगी। ये पिटीशन 2018 से पेंडिंग है। आपके पास लिस्ट है क्या किस किस का रिकॉर्ड जला आपके पास? इसी आदमी का वर्क केस जला रिकॉर्ड क्या? ऐसे एक्सक्यूज मत दीजिए जिसका कोई आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो। कितना पैसा वापस किया आपको? कितना मिला अभी? Other than 1,65,000, an amount of 1.44, 1,44,000 being interest. After breaking TD tax at resource has been paid, Lordship. और क्या बचा क्लेम आपका? Lordship, may kindly have a glance at page number 22 of the petition, last paragraph, Lordship. 22 of your petition? Petition, Lordship. 22, page number 22 and last paragraph, Lordship. Shall I read it, Lordship? 22. P7? Lordship. P7, Lordship. उपरोक्त आंकड़ों एवं वेतन पुनर्निर्धारण स्कीम के अनुसार श्री श्रीवास्तव को 2004 और 4-5 के प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2005 और 6 में नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए निर्धारित लागत अनुपात से अधिक की राशि की सीमा तक वाहन एवं मनोरंजन भत्तों में से वसूली 2007-8 एवं 2008-9 के प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2008-9 एवं 2009-10 में वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए किलोग्राम। So Lordship may dispose of this petition saying that you have no grievance in respect of these three recovery 5-7 और 30, इसका कोई क्लेम नहीं है? Because Lordship in the अरे are you challenging this recoveries or not? Lordship, it is true, Lordship. I filed the statements, etc. But now, finally, in order to avoid and to put an quietus to the litigation, what they have accepted this, Lordship, that this should be given, and they have paid, Lordship. So I confine to this itself, Lordship. 1,65,000 with interest. With interest has been paid, Lordship. Paid. So only on revision of pension. Now on the after taking consideration of these three increments, Lordship. पेंशन में also भी। आपका रिटायरमेंट कब का है? Lordship 2015 में है सर। 2015 में हुआ था सर। तो ये तो 2013 का ऑर्डर है, तो इंक्रीमेंट लगा दिए होंगे आपके पेंशन में? नहीं, इंक्रीमेंट नहीं, कंसल्टेंट में पेटिशनर। हाँ, इंक्रीमेंट नहीं लगे? नहीं लगा सर। लगे इंक्रीमेंट इनके? सर डेवलपमेंट ऑफिसर तो उनका परफॉर्मेंस को देख के हर साल उनका जो परफॉर्मेंस रहता है उसके हिसाब से। नहीं, इंक्रीमेंट तो दे दिए आपने इस ऑर्डर से जी। पेंशन में उसको कंसीडर किया है कि नहीं इंक्रीमेंट को? तो पेंशन रिवाइज हो जाएगी ना अगर ये 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे तो। तो इसको हम लोग देख लेते हैं सर। लॉर्डशिप पेंशन के बारे में कोई ग्रीवियंस था नहीं। 2013 के ये ऑर्डर हुआ 1,65,000 देने का, 2015 तक ये नौकरी में रहे, उसके बाद भी कोई
इनने कोई हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया कि कोई आप पेंशन रिवाइज करिए या कुछ भी करिए, इंक्रीमेंट दीजिए। आज तक कोई भी हमारे पास ऐसे एप्लीकेशन। जो चीज बिना मांगे मिलनी चाहिए उसके लिए क्यों लिख के देगा कोई? इसका मतलब लॉजिक हो सकता है कि कंसीडर हो गया। ये 2015 से क्यों नहीं रिटर्न हुआ इनको अभी तक? 9 साल हो गए। या नहीं, ये एक 90 वाला, एक 65 वाला। हाँ, डॉक्टर साहब, ये एक्चुअल में डिविजनल 2 साल तो ये सर्विस में थी, हाँ। फिर उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? आपने फाइल देखी इनकी? जी, क्या एक्सप्लेनेशन? रीजनल एंड हु इज ऑफिसर रिस्पांसिबल फॉर दिस? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आरओ से डायरेक्शन जा चुका था काफी पहले, डिविजनल ऑफिस जहाँ वो कार्यरत थे, और वहाँ के ऑफिस इंचार्ज को डायरेक्शन गया था, लेकिन उनका भी रिटायरमेंट बहुत जल्दी ही हो गया जब तक वो पेमेंट कर पाते हैं। और मैं इसको आगे कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ कि इस पर मैं बोलूँ कि रिस्पॉन्सिबल है एग्जैक्टली। आपने इस केस में 2019 में वकालतनामा दे दिया था, फिर जवाब क्यों नहीं दिलवाया? या जब जैसी पिटीशन नोटिस मिला था आपको रियलाइज हुआ कि इतना पैसा इनको देना है, या आपका अपना एडमिशन है तो दे देना चाहिए था, रिप्लाई की भी जरूरत नहीं है, पिटीशन नेक्स्ट डेट में खत्म हो जाती, विड्रॉ हो जाती। जो पिटीशन 2018-19 में विड्रॉ हो जानी थी, आज 2024 आ गई, तो इंटरेस्ट के साथ तो कॉस्ट भी लगेगी फिर उसमें, फॉर वेस्टिंग हाई कोर्ट्स टाइम। यस मिस्टर मेहरा। लॉर्डशिप, अब इसमें इतना पुराना मामला हो गया लॉर्डशिप की, ये डिसाइड करना मुश्किल ऑफिसर के लिए भी जा रहा है कि किसकी नेग्लिजेंसी रही, कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो कई अधिकारी जो है इससे संबंधित है ना, लॉर्डशिप रिटायर 6 साल में कोई रिटायर नहीं होंगे, सब नहीं लॉर्डशिप। सब होंगे। ये डिविजनल मैनेजर और ये मैनेजर की पोस्ट पे कोई आदमी 58 60 एज पे नहीं आता है, यंग लोग भी आ जाते हैं, लॉर्डशिप होंगे ये सब कहीं ना कहीं पोस्टेड होंगे। नहीं, आप इंक्वायरी नहीं करना नहीं, चाहते? एफिडेविट में दिया लॉर्डशिप रिटायर। एनपी वर्मा जो थे, जिनको ये जांच रिपोर्ट मैनेजर हरिशंकर जी ने दी है 13 में। 19/2 9/7/19, 1/10/19, 2/11/19, 10/12/19, 14/2/2020। उसके बाद लॉर्डशिप 24 में लगे। इतनी बार 9 बार लगने के बाद आप नहीं गए तो आप इसको शिकायत करें, नहीं लगा इसलिए रिप्लाई नहीं दिया? नहीं, आप मतलब हम यहाँ जितने 50,000 1 लाख केस हैं उनको हम रोज लगाए हैं आपको याद दिलाने के लिए, हमारी ड्यूटी है। फिर ये क्या एक्सप्लेनेशन हुआ कि लगा नहीं तो इसलिए रिप्लाई नहीं नहीं दिया? लॉर्डशिप, उसके पहले 6 बार लगा तो तब तो टाइम लिया आपने, तब क्यों नहीं दिया? आप जितने लेम एक्सक्यूजेस देंगे उतनी कॉस्ट बढ़ेगी इसमें। ठीक है, पिटिशनर हैज फाइल्ड दिस प्रेजेंट पिटीशन seeking direction to the respondent to release the amount of rupees. Reply की कॉपी दी देती पेश की। Amount of rupees 165,085.35 to the petitioner. बस इतना ही है, यही रिप्लाई है? रिप्लाई तो फाइल किया ही नहीं लॉर्डशिप, तो आज यही दे रहे हैं बस। एफिडेविट किया। The petitioner obtained information under RTI, which was supplied to him by the letter dated 7/6/2018, Disha P7. As per that information, the Deputy Manager, Divisional Office Indore, by letter dated 14/6/2013, Senior requested Senior Divisional Manager of the company, insurance company, to return the amount of rupees 65,085.35. Since no valid explanation was given, therefore on 2/4/2024, a direction was given to return the amount rupees so and so with interest at the rate of 9%. And directed to submit an explanation as to why the amount was not paid to the petitioner in 2013, return was not filed since 2018, and who is responsible for delay.
Today, Shri Prem Kumar Singh has filed an affidavit that amount of rupees 165 so and so has been returned along with interest rupees 160,462.96 with effect from June 2014. In this affidavit, the blame is trying to be shifted on the counsel engaged by the company. But such explanation is unacceptable because it is the duty of OIC to approach the counsel to counsel's office and get the reply prepared. The lawyer is not supposed to go to the client's office and for preparation of reply. So therefore, such an excuse for filing a return or not filing of delay is unacceptable and accordingly rejected from the regional office in Jaipur. Therefore, a clarification could not be sought. Therefore, both the explanation given by Shri Singh is hereby rejected. As observed in the order sheet dated 1/4/24, the office of insurance company is 5 meters away from this high court. Number of claim cases, appeals are being represented by this company. But in this particular case, no timely response was given by the company. The admitted amount as per annexure P2 was not paid to the petitioner for more than 11 years, although the interest has been paid, but by the delay on part of the respondent company, the valuable time of the High Court has been wasted, for which cost of rupees 1 lakh is imposed. Cost be deposited on legal services authority, 80,000, 20,000 paid to the petitioner. Next. The cost and interest, the company has unnecessarily suffered the liability to payment of interest of rupees so and so because of the delay in payment of amount of rupees 165 to the petitioner. The cost be recovered from the responsible officer who caused the delay. Next. Cost and interest both. And compliance be submitted before this. Disposed of.